वीवर्स किचन में। आज हम लोग बनाने वाले हैं विदाउट ब्रेड सैंडविच। आपने मूंग दाल के पकोड़े खाए होंगे, डोसे खाए होंगे, सब्जी खाई होगी, बट क्या कभी आपने मूंग दाल के सैंडविचेस ट्राई किए हैं? आज हम वही ट्राई करने वाले हैं। इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, आलू और कुछ वेजीज का। अगर ये जो सैंडविच है मूंग दाल का, ये बहुत ही हाई प्रोटीन है, बट आपको और कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करने हैं तो आप इसमें पनीर का स्टफिंग भी डाल सकते हैं दोस्तों। और मूंग दाल तो डाइजेस्ट होने में बहुत ही इजी है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज का ये जो वीडियो है ये आप अंत तक देखें दोस्तों। और आपको अगर कुछ सुझाव देने हैं मुझसे तो आप YouTube पे ही कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नई रेसिपी जाननी है तो वो भी सजेशन आप मुझे दीजिए। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हूँ। आप मेरे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मूंग दाल सैंडविच। दोस्तों सबसे पहले हमने मूंग की दाल ले ली है। ये हमारी स्प्लिट मूंग की जो दाल आती है पीले कलर की, वो है। ये दाल मैंने ओवरनाइट सोक की है। अगर आपको ओवरनाइट नहीं सोक करना है तो आप इसे 4 से 5 घंटे भी सोक कर सकते हैं पानी में। इसमें अभी मैंने डालना है ये 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक आधा इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा कोटिंग बनने वाला है। इसके बाद आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। अभी हम इसे मिक्सी में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मूंग की दाल को हमने इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी भी। इसे अभी हम साइड में रख देंगे और स्टफिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गरम करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी, आधा टीस्पून तिल। ये देखिए थोड़ा सा रोस्ट हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च बारीक कट कर ली है, ये मैं इसमें डालूंगी। फ्लेम आप अभी लो कर सकते हैं क्योंकि तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, पैन भी गर्म हो गया है। शिमला मिर्च थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि शिमला मिर्च पकाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, ये मैं इस पर डालूंगी। कसूरी मेथी एकदम ऑप्शनल है, ये बस एक फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने इसमें डाला है। आपके घर पे अगर अवेलेबल नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च अभी पक चुकी है। यहाँ पर मैंने 2 आलू बॉईल करके मैश कर लिया है, अच्छे से मैश करना है। ये मैं इसमें डालूंगी। आप देख सकते हैं एकदम फाइन मैंने इसे मैश कर लिया है। यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर लगभग 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने ले लिया है चाट मसाला। चाट मसाला भी लगभग आधा टीस्पून तक हमें स्प्रिंकल करना है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने बारीक कट करके 1 टमाटर लिया है। हमें टमाटर और बाकी जो चीजें हैं ये पकानी नहीं है, इसलिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अभी। ये 1 छोटा प्याज, इसे भी बारीक कट कर लिया है, ये हमें इसमें डालना है। और हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च एकदम बारीक कट कर ली है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है तो वो भी तीखा होगा। और ये जो इसका कोटिंग है इसमें भी हमने हरी मिर्च का यूज किया है, तो उसका ध्यान रख के आपको हरी मिर्च डालना है। इसके बाद मैंने ये कोरिएंडर, धनिया पत्ता एकदम बारीक कट कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। यहाँ पर आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक, ये इसमें डालना है हमें। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और आपके स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं इसमें। हमने कोटिंग में भी नमक डाला है तो थोड़ा नमक स्टफिंग में कम डालेंगे। और अभी से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों,
अभी हमारा सैंडविच का स्टफिंग मिक्स करके एकदम रेडी है। ये जो हमने सैंडविच का कोटिंग का मिक्सचर बनाया था दोस्तों, इसे अभी हमें 2 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। हम जैसे जैसे इसे फेंटते जाएंगे, ये मूंग की जो दाल हमने पीसी थी ये हल्की होती जाएगी और हमारे सैंडविच जो बनेंगे वो एकदम फ्लफी और स्पंजी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसे फूला फूला हो गया है। इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून इनो ले लिया है। इनो हम इसमें डालेंगे और फिर से इसे 1-2 मिनट तक फेंटेंगे। इनो से ये फ्लफी होगा। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा हम रेगुलर यूज करते हैं घर में, वो यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे फूल रहा है। ये सैंडविच उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनके पास सैंडविच मेकर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैचलर्स, क्योंकि ये हम बनाने वाले हैं तवे पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, आधा टीस्पून, सिर्फ ग्रीस करने के लिए। अभी हमारा पैन हो गया है गरम। हम इसमें सैंडविच का बेस बनाएंगे। ये तवा सैंडविच है तो बेस जो है नीचे वाला वो थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज्यादा भी पतला नहीं करना है हमें। फ्लेम जब आप ये बनाए तो एकदम कम रखें ताकि ये एकदम पक ना जाए जब आप बना रहे हैं। इस तरह से मैंने बेस बना लिया है और हमारा ये जो स्टफिंग है ये आपको हाथ से थोड़ा थोड़ा फैलाना है। अगर आप ये चम्मच से डालेंगे तो एक ही जगह पे ये गिर जाएगा और बाद में फिर आपको इसे स्प्रेड करने में डिफिकल्टी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप हाथ से ही इस तरह से इसका स्टफिंग डालें। ये देखिए मैंने इसे सारी जगह पर स्प्रेड करके इसे डाल दिया है स्टफिंग। अभी मैं ऊपर का लेयर डालूंगी। सेम उसी तरह से साइड से स्टार्ट करेंगे डालना। ज्यादा मोटा ना हो इसलिए आपको चम्मच से इसे पहले स्प्रेड करना है, थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के। साइड्स भी अच्छे से कवर हो जाने चाहिए पूरे बैटर से। ये देखिए मैंने इस तरह से ऊपर का लेयर अभी कंप्लीट कर दिया है। इस पर अभी हम ढक्कन रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद अभी हम ये ढक्कन ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कैसे स्टीम हो गया है, अच्छे से ऊपर से भी पक गया है। आपको इसे एकदम आराम से पलटाना है। नीचे से अगर आप चाहे तो थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। मेरे पैन पर ऑलरेडी ऑयल है और मुझे इसे एकदम कम ऑयल में बनाना है, इसलिए मैं ऑयल नहीं डालूंगी। अभी मैंने फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दिया है। आपको अगर लग रहा है कि इसके एजेस नहीं हुए हैं नीचे से, तो आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके इसे नीचे से भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। दोस्तों अभी हमारा तवा सैंडविच जो है ये नीचे से भी हो गया है। मैं थोड़ा सा चीज इस पर ग्रेट करूंगी। अगर आपको चीज नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने थोड़ा ऊपर ग्रेट कर लिया है चीज। 2 मिनट बस इसे गर्म होने देंगे और हम निकाल लेंगे। दोस्तों अभी हम तवा सैंडविच निकाल लेंगे। अभी हम इसे नाइफ से बीचों बीच अच्छे से कट करेंगे। पहले आपको अपर लेयर जो है इसे एक कट दे देना है और उसके बाद नीचे तक
इस तरह से कट करें। ये देखिए दोस्तों, हमारा सैंडविच कितना बढ़िया लग रहा है। अंदर से भी स्टफिंग अच्छे से हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने एक कोरिएंडर की चटनी ले ली है। अगर आपको मिंट कोरिएंडर चटनी का वीडियो देखना है रेसिपी का, तो आप मेरा सूजी व्हील्स का वीडियो देखिए, इसमें मैंने डिटेल में दिखाया है। इस तरह से मैंने चटनी जो है इसे लगा ली है। आप चम्मच के साथ भी इसे इस तरह से लगा सकते हैं। एक साइड में चटनी लगाने के बाद यहाँ पर मैंने बारीक सेव ले ली है। इसे सेव में इस तरह से डिप करूंगी और इस तरह से सेव हम लगा लेंगे और प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी सेम वैसे ही करूंगी मैं। आप चाहे तो, जैसे मैंने हाफ सर्कल कट किया है, आप चाहे तो इसके 4 टुकड़े भी कर सकते। दोस्तों इस तरह से हमने प्लेटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने सॉस रख दिया है इसके साथ खाने के लिए। ऊपर से अगर आप चाहे तो थोड़ा प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारा बढ़िया सा तवा सैंडविच एकदम रेडी है।